प्यारे बच्चों, आरएस ज्ञान एकेडमी में आप सभी का जो है स्वागत है। आज हम आप लोगों को कल के वीडियो में पढ़ाए थे समास की भूमिका और अव्ययी भाव समास के बारे में बताए थे। आज उसी का पार्ट 2 मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं, तत्पुरुष समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया यही सहयोग ही मुझे एनर्जी देगा, तभी मैं काम को अच्छी तरीके से और अच्छे से कर पाऊँगा। तो आपको बता ही चुका हूँ कि मैं इसमें अपने भाग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं कई जगह से पा चुका हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा आजमा रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप मेरा सहयोग करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है आज भी समास। इसके पहले आपको समास की भूमिका, समास किसे कहते हैं, समास के क्या क्या भेद होते हैं, समस्त पद क्या होता है, सामसिक पद क्या होता है और अव्ययी भाव के बारे में हम बताए थे। अब दूसरा प्रकार जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? हमने आपको पद परिचय में पहले बता दिया था कि किसका क्या पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव का हमने बताया आपको कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद जो है अव्यय होता है या उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर यहाँ तत्पुरुष समास में इसका पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब कि निर्भरता किस पे? उत्तर पद पे होती है। तो जिस समास का पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद जो है प्रधान हो और जिसमें दोनों पदों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों का लोप जो हो जाएगा तो उसके आधार पर बनने वाले समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जब लिख सकते हैं जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तथा दोनों पदों के बीच विभक्तियों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ आ गया कि तत्पुरुष समास में जिस समास का पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में जो विभक्तियाँ लगी होती हैं उनका जब लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हो जाता है किसका उत्तर पद प्रधान होता है तो 3 समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो अब यहाँ पर आपका कौन सा है? तत्पुरुष है। और फिर विभक्तियों को अब ये सबसे अच्छी पहचान क्या है तत्पुरुष समास की? जिस समास विग्रह में विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, विभक्तियों से उसका संबंध किया गया है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए विभक्तियों, तो इसका जो तत्पुरुष समास का जो इसके भेद होते हैं तो होता है। तो अब जैसे कैसे होता है? जैसे राजा का पुत्र, राजा का कुमार। अब इसमें का जो विभक्ति है इसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। अब यहाँ धन से हीन, तो क्या लिख देंगे? धन हीन। मतलब यहाँ पर विभक्तियों का क्या कर दिया जा रहा है? लोप कर दिया जा रहा है। विभक्तियों का क्या कर दिया जा रहा है? लोप कर दिया जा रहा है। तो जब इस तरह के भाव के लोप का प्रयोग होगा तो वहाँ पर आपकी जो है तत्पुरुष समास होता है। अब देखना है कि तत्पुरुष समास जैसे विभक्तियाँ या कारक जो होते हैं हमारे 8 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में के कितने पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के
कितने भेद होते हैं? तो कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। भेद तो लिख सकते हैं इसको, कारक या विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हो जाता है कि किसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं? तो कारक और विभक्तियों के आधार पर, कारक और विभक्तियों के आधार पर। अब देखिए इसमें जो आपका है भेद में, तो भेद में आपका सबसे पहले आता है कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास। फिर आपका आ जाता है कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से क्या होता है? तो जिस शब्द में विभक्तियों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास। तो अब विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब सबसे पहले से आपका है कर्म, कर्म तत्पुरुष समास। इसी को हम बोल सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। तो इसका जो प्रासर्ग होता है तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास का जो प्रासर्ग होता है, विभक्ति होता है, वो होता है कर्ता ने कर्म को। तो को होता है जब किसी विग्रहित में जो समास समस्त पद का जो विग्रह किया जाता है उसमें जब किसी शब्द में को का प्रयोग होगा और उसका लोप कर दिया जाएगा तो उससे बनने वाले शब्द को हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब जब यहाँ पर यश को प्राप्त भी दिया गया, जब इसका बनाएंगे समस्त समास बनाएंगे तो यश प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यश प्राप्त। ठीक है, आप यश को प्राप्त। फिर आपका आगे जाएगा ग्रामागत। तो स्वर्ग को प्राप्त, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ लिख सकते हैं स्वर्ग को प्राप्त, लिखेंगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। इस तरह से इसके हम बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर तो विभक्तियों का लोप कर दे रहे हैं। फिर गगन चुंबी, क्या लिख सकते हैं? गगन चुंबी। तो अब यहाँ पर को प्रासर्ग के आधार पर हम इसको जान सकते हैं। इसमें कर्म तत्पुरुष का समास का प्रयोग किया गया है। पूछा जाता है कौन सा तत्पुरुष समास है, ध्यान देना पड़ेगा। को प्रासर्ग के आधार पर हम जान जाएंगे कर्म तत्पुरुष समास है। और सिर्फ तत्पुरुष समास पूछ रहे हैं तो यश को प्राप्त हम जैसे करेंगे विभक्ति प्रयोग हो जाएगा, जान जाएंगे यहाँ पर कौन सा है, तत्पुरुष समास है। दूसरा दिन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कारण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? कारण तत्पुरुष समास। इसको हम बोल सकते हैं तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। अब इसका क्या है? इसका प्रासर्ग जो होता है, कारण तत्पुरुष का जो प्रासर्ग होता है, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, से और के द्वारा दो प्रासर्ग का प्रयोग इसमें किया जाता है। इन दोनों प्रासर्ग के आधार पर और इसका क्या होता है, कार्य करने का कोई जो माध्यम होता है, कारण जो होता है कार्य करने का माध्यम। जैसे कमल से पेन, पेन से पद लिखा जाता है, तो पद लिखने का माध्यम क्या है? पेन है। तो जब यहाँ पर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई जो माध्यम बनता है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर जानते हैं करण तत्पुरुष समास होता है। तो से प्रासर्ग और के द्वारा प्रासर्ग के आधार पर जान सकते हैं कौन सा है, करण तत्पुरुष समास है। तो करण तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है, जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण।
अब यहाँ पर कौन सा है, से प्रासर्ग है, तो से प्रासर्ग के आधार पर करुणापूर्ण, क्या लिख सकते हैं, करुणापूर्ण। अब इस सकते हैं, इससे प्रासर्ग के आधार पर हम जान गए हमें तत्पुरुष समास है, और से दो होता है, अपादान में भी होता है, लेकिन जब किसी से कोई कार्य की जाती है, किसी से कोई माध्यम होता है तो तत्पुरुष समास कारण तत्पुरुष होता है। जब किसी से कोई चीज़ वस्तु अलग होने के भाव का बोध होता है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब अगला हम लिख सकते हैं मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा, तो लिख सकते हैं मन चाहा, माने यहाँ पर भी से प्रासर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। इस तरह से एग्जाम्पल के आधार पर जान सकते हैं यहाँ पर करण तत्पुरुष, माने कि प्रासर्ग के आधार पर पहचान सकते हैं यहाँ पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला आपका आएगा संप्रदान करण, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए यहाँ पर जो आपका तीसरा आएगा, तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसे बोल सकते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास के रूप में। अब इसका जो प्रासर्ग होता है, इसका जो प्रासर्ग है के लिए, अब इसके समझ सकते हैं जब कोई किसी के लिए कोई कार्य को और के लिए दो प्रासर्ग होता है। जब किसी से कोई वस्तु दी जाती है, किसी से कोई वस्तु ली जाती है, इस प्रकार के भाव का बोध होता है, व्यावहारिक वस्तु के भाव का बोध होता है, तब वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह को और के, जैसे कर्म में भी को होता है, लेकिन वहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और यहाँ पर जब किसी को कोई वस्तु दी जाए, किसी से कोई वस्तु ली जाए, इस आधार पर यहाँ हम जान सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास का। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रयोग शाला, तो अप्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए के आधार पर जान सकते हैं यहाँ पर कौन सा तत्व है, कौन सा तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब जैसे गौशाला, गौशाला आप यहाँ कर सकते हैं गायों के लिए शाला, यहाँ लिख सकते हैं गायों के लिए शाला, यहाँ लिख सकते हैं गौ शाला। जब किसी के लिए या किसी के द्वारा जब कोई चीज़ प्राप्त होती है, किसी के लिए कोई चीज़ की जाती है, किसी के निमित्त कोई कार्य किया जाता है, किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तब वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अगला हम लोग देखेंगे आपका ये थर्ड वन। अब फोर्थ हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसी को हम जानते हैं कि पंचमी तत्पुरुष समास के रूप में भी इसको जान सकते हैं। तो इसका प्रासर्ग जो होता है, इसका प्रासर्ग होता है से, यानी जब इसमें क्या होता है, पृथक या पृथक, जब किसी से कोई किसी वस्तु के अलग होने के भाव का बोध होता है, तब उसे हम जो है यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, छात्र स्कूल से जो है घर जाते हैं तो जब छात्र स्कूल से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इस तरह के भाव का जब बोध हो जाएगा, जब किसी से किसी वस्तु के अलग होने का भाव बोध होगा, तब वहाँ पर आपका अपादान होगा। जैसे धन से हीन, यहाँ क्या जाएगा, धनहीन, धन से हीन। अब यहाँ पर उसी पृथकता के भाव का बोध हो रहा है कि उसके पास धन नहीं है, उससे धन से हीन है। अब दूसरा यहाँ लिख सकते हैं पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट लिख सकते हैं, पथ भ्रष्ट, यानी वो पथ को क्या गया है, भूल गया है, उससे अलग हो गया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो सेंटेंस एक हो जाएगा
तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ये संस्कृत में होता है। तो यहाँ पे आप गए हैं। फिर अगला क्या है, देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर देश निकाला माने कि अलग कर देना, अलग कर देना। देश से निकाल देना होता है अलग कर देना। पद से भरना माने पद से विचलित हो जाना, पदच्युत माने पद से अलग हो चले जाना। धन से धन से हीना, विष से पत्ते गिरना, ये सभी क्या होता है, जब किसी से किसी के पृथक या अलग होने के भाव का बोध होगा तो वहाँ पर कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा आपका। फिर अगला हमारे लोग आते हैं संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष समास। दो संबंध संबंध तत्पुरुष समास किसे बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अब संबंध का क्या क्या जो परासर होता है इसको बोलते हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। इन प्रासर के जब माध्यम से किसी के संबंध के भाव का बोध होगा तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का भाव का बोध होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो अब यहाँ पर राजा से उसके पुत्र का संबंध देते हैं, तो राजा यहाँ पर लिख सकते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र हो गया, उसे संबंध उसका व्यक्त कर दे रहे हैं। फिर यहाँ राजकुमार, तो राजकुमार यहाँ लिख सकते हैं राजा का कुमार, तो राजकुमार। तो अब यहाँ पर एक दूसरे का संबंध व्यक्त कर रहे हैं, जिसके आधार पर यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का मैंने का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी के भाव का बोध होगा, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। और आपका लास्ट है अगला हम लोग देखें यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास। इसका प्रासर होता है में पर पे, में पर पे। जब कोई किसी वस्तु किसी के अंदर, जब मैं कहता इन, इंग्लिश में हम लोग इन जानते हैं, जब कोई किसी के वस्तु के किसी चीज़ के अंदर होता है उसे में कहते हैं, जब कोई किसी चीज़ के ऊपर होता है उसे पर कहते हैं, माने आन और इन। तो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं शोक में मग्न, शोक में मग्न। अब शोक से एकदम क्या है, मग्न है, तो शोक मग्न यहाँ लिखिए, शोक मग्न। और अगला आपका यहाँ पर होगा आप पर बीती, आप पर बीती, यहाँ लिखेंगे आप बीती, यानी आप पर बीती, आप बीती। तो जब इस तरह के में और प्रासर प्रयोग होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास में अभी आपको नए समास बताना है और भी कई हैं, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते रहेंगे और आप इसको पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद।